अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद। रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बीडी कार्टर ने ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। ट्रंप ने ईरान इसराइल जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया, तेहरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोका। गैर मामूली और तारीखी किरदार के एतराफ़ में अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। खत का मतन। ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गया, जोहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। अमरीकी टीवी CNN की रिपोर्ट्स सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा मुस्तरद करते हुए वाजे कर दिया। CNN की रिपोर्ट के बरक्स ईरानी जोहरी तंसीबात मलबे तले दबकर हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ईरान की तंसीबात पर बमबारी से जोहरी हथियार तैयार करने की सलाहियत खत्म कर दी। बमबारी से पहाड़ियों के नीचे तनसीब मलबे का ढेर बन गई। अमरीकी वजीर दिफा का दावा, जोहरी सलाहियत को नुकसान ना पहुंचने की मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस ने CNN की ईरानी जोहरी प्रोग्राम को नुकसान ना पहुंचने से मुतालिक रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुबैना इंटेलिजेंस तज्जिया सरासर गलत, गुमराहकुन और गैर जिम्मेदाराना है। वाज़े किया, जब 30,000 पाउंड वजनी 14 बम हदफ पर गिरते हैं तो उसका मतलब सिर्फ तबाही होता है, ना कि जुज़वी नुकसान। इल्ज़ाम लगाया, रिपोर्ट कौमी सलामती के लिए खतरा और सदर डोनाल्ड ट्रंप की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सदर ट्रंप ईरान के जोहरी प्रोग्राम के तनाज़े का पुरअमन हल चाहते थे। उन्होंने जोहरी हथियारों का हुसूल पुरअमन तौर पर तर्क करने के लिए 60 दिन तक कायल करने की कोशिश की। नायब अमरीकी सदर JD वेनिस का ओहाइव के शहर लीमा में तकरीब से खिताब। वाज़े किया, तेहरान के ना मानने पर B-2 बमबार तैयारे भिजवाकर 30,000 पाउंड वजनी बम गिराए, जिससे जोहरी तंसीबात और जोहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया। ईरानी जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कमजोर करने का हदफ हासिल कर लिया। अमरीकी हमले इसराइल खित्ते और वसीतर बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहक खतरात कम करने के लिए किए गए। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर बराए अक़वाम मुत्तहदा का सलामती कौंसिल में खिताब। ईरान का जोहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने से साफ इनकार। ईरान को कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी छोड़ने का नहीं कह सकता। जंग के बाद अज़म मजीद मजबूत हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक पैगाम। वाज़े किया, एटमी प्रोग्राम के लिए साइंसदानों ने अपनी जानें कुर्बान की। इसराइल ने बिला इश्तियाल हमले किए, ईरान ने गैर कानूनी जारहत का सामना किया। सलामती कौंसिल अमरीकी और इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत करे। सलामती कौंसिल इजलास से ईरानी मंदूब का मुतालबा। वाज़े किया, अमरीका और यूरोपीय ममालिक ने बार बार मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला अक़वाम मुत्तहदा करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इजलास में इसराइल की शिरकत गैर ज़रूरी करार दे दी। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मंदूब का ईरान के जोहरी प्रोग्राम का तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर। IAEA अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। आसिम इफ्तिखार का बैनुल अक़वामी जोहरी तवानाई कमीशन को उसकी असल रूह में फ़ाल करने का मुतालबा। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। वाज़े किया, पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़े पोजीशन ली। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई ममालिक से राबते किए। ईरान ने आलमी परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद जुज़वी तौर पर खोल दी। फ़्लाइट रडार के मुताबिक परवाज़ों को पेश की इजाज़त के साथ तेहरान आमद और रवानगी की इजाज़त दे दी। इराक़ की फ़िज़ाई हुदूद भी बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दी गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सऊदी वली-ए-अहद से टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। वाज़े किया, मुआहिदा सलामती और इस्तेहकाम की बहाली और कशीदगी ख़त्म करने में मुआविन साबित होगा। तनाज़ात का सिफारती बातचीत और सिफारतकारी से हल मुमकिन है। मसूद पेज़ेश्कियान का इसराइली जारहत के दौरान सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर इज़हार तशक्कुर। ख़ित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार की तारीफ़।
पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात पर तैयार। जम्मू कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत से कशीदगी के दौरान मुसलसल हिमायत पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। हैग में नेटो सरबराह इजलास के लिए सरबराहान मुमलिकत की आमद। हॉलैंड के बादशाह विलियम अलेक्जेंडर और मलिका मैक्सिमा ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर, बरतानवी वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और यूक्रेनी सदर समेत दीगर सरबराहान शामिल। इजलास के मौके पर मुलाकात पर अमरीकी और तुर्क सदूर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। रजब तैयब एर्दोगान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहदा आइंदा चंद रोज में तय पाने का इम्कान है। इसराइली मीडिया का डोनाल्ड ट्रंप के हिमायती याफ्ता सालिस से मुताल्लिक दावा। इसराइल और ईरान जंगबंदी के बाद गजा दोबारा इलाकाई एजेंडे में सरे फहरिस्त आ गया। मिस्री और कतरी सालिस दोबारा गजा जंगबंदी के लिए पुराज़म हैं। फलस्तीनी नजात अमरीकी सियासी कारकुन और सालिस बुशरा बाहिबा की इसराइली टीवी से गुफ्तगू। वाज़ेह किया, इसराइल ईरान जंग का गजा जंग से कोई ताल्लुक नहीं। और भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ मैच में 5 सेंचुरियां बनाने के बावजूद टेस्ट हार गई। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लिश टीम ने 371 रन का हदफ 5 विकेट पर हासिल कर लिया। बेन डकेट के 149 रन की शानदार इनिंग्स।